नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में राजस्थान में होने वाला जो 13, 14, 15 तारीख को चिंतन शिविर है, इसके बारे में चर्चा विचार विमर्श हुआ। लेकिन इसी मीटिंग में जो वर्किंग कमेटी के सदस्य वो जुड़े, कार्य समिति के लोग जो जुड़े, उनको संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि हम सबको चुनाव जीतने के लिए मिलकर काम करना पड़ेगा। यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो विजय हासिल नहीं होगी और मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं चुनाव जिता सकूं। ये शब्द जो बोले हैं, इस शब्द का बहुत गहरा अर्थ है। लोगों का कहना है कि अब सोनिया गांधी ने मान लिया है कि गांधी परिवार के पास और उनके पास इस तरह का कोई जादू नहीं है कि वो जीत हासिल करने में मददगार शामिल हो। इसको लेकर के चिंतन शिविर में चिंता की जाएगी और अब यह भी देखना होगा कि राजस्थान में जो चिंतन शिविर होने जा रहा है, क्या उसमें पार्टी के अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा होगी, जैसा कि G23 के नेता मांग करते हैं कि पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर का हो, वरना कांग्रेस को कोई जीत दिला नहीं सकता। लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस ने उन्हीं नेताओं को अलग थलग कर दिया और इसमें गांधी खानदान, क्योंकि आज भी जो राहुल गांधी कहेगा वो फाइनल, जो सोनिया गांधी कह दे वो फाइनल, जो प्रियंका गांधी कहे वो पत्थर की लकीर। और इसलिए हमने देखा 5 राज्यों के चुनाव हुए जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन ये 5 राज्यों के चुनाव में ये जो G23 के नेता थे, जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर सवाल उठाया था, उनको चुनाव प्रचार में नहीं बुलाया गया, अलग थलग कर दिया गया। पूरा पश्चिम बंगाल का चुनाव गुजर गया, कांग्रेस 0 पे आ गई, लेकिन इन नेताओं को नहीं बुलाया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने गांधी खानदान के ऊपर सवाल उठाया था। और अगर गांधी खानदान के पक्षधरों की बात करें, जिसमें आपको बता दें जो मल्लिकार्जुन खड़गे, जिसमें रणदीप सुरजेवाला, इनकी अगर बात करें तो ये कहेंगे कि कांग्रेस को केवल चलाने की शक्ति, क्षमता, योग्यता केवल गांधी परिवार में है, ये बोलते हैं। तो गांधी परिवार में है ऐसा माना जाता था। लेकिन अब ये जो लोग सोच रहे थे, जिन्होंने अभी तक ये समझा है कि गांधी खानदान के पास, गांधी परिवार के पास कोई जादू की छड़ी है कि वो जो चाहे कर सकता है राजनीति में, उनके अंदर बदलाव की क्षमता है, वो मोदी को हराने की ताकत रखते हैं, वो समझ लें सोनिया गांधी ने अपनी हार मान ली है और ये बता दिया है कि गांधी परिवार से अब उम्मीद ना करें, इनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। भाई आप तो ये बात पहले से ही जानते हैं, कहना चाहिए। हर पार्टी कहती है मिलकर काम करें, मिलकर चुनाव लड़ें, संगठन पे ध्यान दें। लेकिन आप जिस तरह की भाषा आज बोल रही हैं, पहले बोली होती तो ये G23 के लीडरों को साथ लेके चलते। क्या आज भी सोनिया गांधी अगर ये बोल रही है कि जादू की छड़ी उनके पास नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो जो अध्यक्ष बनी हुई हैं और गांधी परिवार का ही कोई ना कोई अध्यक्ष रहता है, तो क्या इस चिंतन शिविर में ये बात निकल कर आएगी? क्या इस राजस्थान में हो रहे चिंतन शिविर से ये तय होगा कि इस बार जो अध्यक्ष होगा कांग्रेस का, वो गांधी परिवार से बाहर का होगा? और जब तक ये तय नहीं होगा, पुराने कांग्रेसी कहते हैं, जिसमें कपिल सिब्बल जी हैं, जिसमें गुलाम नबी आजाद हैं, जिसमें आनंद शर्मा हैं, वो सब ये कह रहे हैं जब तक ये निर्णय नहीं होता कि अध्यक्ष कोई बाहर का हो गांधी परिवार से, तब तक उम्मीद ही नहीं है। क्योंकि पिछले कितने ही सालों से गांधी परिवार के अध्यक्षता में कांग्रेस चली और कांग्रेस नीचे चली गई, डाउन चलती गई, कहीं जीत हासिल नहीं हुई, स्थिति खराब है। और अब आने वाले समय में कुछ राज्यों के चुनाव हैं, विधानसभा के, लेकिन 2024 का बड़ा चुनाव लोकसभा का है। और अगर यहां भी कांग्रेस ने जो जिस तरह का परफॉर्मेंस आज की डेट में है वैसा ही रहा, तो कांग्रेसी जनों का, सीनियर लीडरों का कहना यह है कि कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहेगा। और इस अस्तित्व की लड़ाई को बचाने में, इस अस्तित्व को बचाने के लिए आपको बताएं, इस चिंतन शिविर के पहले वहां जो ये राजस्थान में
कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले कमेटी के संयोजकों ने बैठक की और इसमें एजेंडा तय किया। इसमें अंबिका सोनी, सलमान खुर्शीद, केसी वेणुगोपाला, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, ये नेता बैठे और इन्होंने तय किया कि ये जो चिंतन शिविर है इसमें कौन कौन से एजेंडे रहेंगे, किस विषय पर बात करनी है। पत्रकारों ने पूछा कि आपने जो ये मीटिंग की है, जो संयोजक हो आप लोग बैठे हो, तो क्या इसमें अध्यक्ष पद के लिए कोई बात होगी? तो साहब इस पे कोई बात नहीं होगी। इसका मतलब वो जो कहावत है, ढाक के 3 पात। और इसी तरह से आप देख लीजिए इस शिविर का यही अंजाम होना है जो पहले हुआ है कि बाकी सब मुद्दों पे बात होगी। सरकार कैसे चलाएं, विपक्ष को कैसे घेरें, ये सरकार को कैसे घेरें, हम किस राज्य में पिछड़ रहे हैं, किस में आगे हो रहे हैं, ये सारी बात होगी। अनुशासन पे बात होगी, जो फॉर्मेलिटियां पहले होती आई हैं, लेकिन अध्यक्ष पे कोई बात नहीं होगी। अध्यक्ष पद तो गांधी परिवार पे रहेगा। अब जिसके पास जादू की छड़ी नहीं है, अब आपको बता दें हम, अगर कोई इसी बात को मोदी जी के लिए कहे, क्या भाजपा में मोदी जी के पास कोई जादू की छड़ी है जिसके कारण वो जीत दिला सकते हैं? मोदी जी भी कहेंगे जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हां, मोदी जी के नाम पर आज देश के करोड़ों लोग उनको वोट करते हैं। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, बहुत सारे लोग मैंने उत्तर प्रदेश में ऐसे देखे जो मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे थे बीजेपी को। उनके पास ये माना जाता है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो कर्तृत्व है, जो उन्होंने सरकार में आने के बाद किया है, 2014 के बाद से पूरा निष्पक्षता के साथ, बिना भ्रष्टाचार किए, बिना पक्षपात किए देश को कितना दुनिया में आगे ले गए, दुनिया में नाम किया। ऐसे मोदी जी का जो फेस वैल्यू है, उसका चमत्कार है कि अगर कहीं राज्य में चुनाव होता है, राज्य कोई भी हो, जब मोदी जी वहां खड़े होकर के बोलते हैं उसका असर होता है। मोदी जी के नाम पर लोग बीजेपी को वोट करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के पास वो जादू की छड़ी है कि वो लोगों के मन और मस्तिष्क में छा जाते हैं, लोगों को बीजेपी का विचारधारा को बता पाते हैं। मोदी जी किस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं आपने देखा होगा, चाहे वो विदेश की धरती पे खड़े हों, वो वहां भी अपनी सरकार की योजनाओं को जिस तरह से गिनवाते हैं, मीडिया जैसे कवर करता है, लोगों के दिमाग में आता है। जादू की छड़ी है उनके पास, जादू की छड़ी है संगठन में सबको साथ लेने की। और इसीलिए आप देखेंगे पार्टी में यदि कोई इधर उधर होता है, मोदी जी अगर बुला लें और मोदी जी जरा कंधे पर हाथ रखकर कोई बात करें और वो व्यक्ति ना माने, ऐसा होता नहीं है, चाहे वो एनडीए के गठबंधन के नेता क्यों ना हो। और इस गुण के कारण, मोदी जी के इस जादू के कारण, वो जादू की झप्पी एक शब्द है, उसके कारण आप देखेंगे इस देश के बड़े बड़े विपक्षी नेता भी मोदी जी से मिलने के लिए, कभी समस्या हो तो मिलने जाते हैं और वो भी कायल हो जाते हैं मोदी जी के इस जादू के। हमने देखा जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे प्रणवदा, वो घोर कांग्रेसी, बचपन से बड़े होने तक कांग्रेस में रहे वो, और जिस तरह से कांग्रेस में रहते हुए वो राष्ट्रपति बने, लेकिन उनसे आप उनके अब वक्तव्य देखिए मोदी जी के बारे में, उन्होंने खुलकर कितनी तारीफ की है। क्यों? एक कांग्रेसी होना एक अलग बात है, किसी पार्टी में आप रहे, लेकिन मोदी जी का व्यवहार, और इस तरह से लोग कंपैरिजन करते हैं। तो अगर ये जादू, अगर ये गुण, अगर लोगों को आकर्षित करने की कला, यदि वोटर को लुभाने की कला आपके नेता के पास नहीं है, तो आपकी पार्टी कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। बीजेपी के पास आज की डेट में मोदी जी है, बीजेपी के पास आज के समय में योगी जी हैं, और ऐसे लीडरों की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में अपना एक अस्तित्व, अपना एक वजूद बना पाई है, और जिसके कारण से जहां भी चुनाव हो रहा है वह तरक्की कर रही है, जीत हासिल कर रही है। विजय का ये जो रथ चल रहा है, ये एक व्यक्ति के फेस वैल्यू और उनके जीवन के चरित्र के कारण। तो ये जो कांग्रेस में गांधी परिवार है, अभी तक कांग्रेसियों को यही पाठ पढ़ाया गया कि यही वो लोग हैं गांधी परिवार के
जिनके पास इस जादू करने की क्षमता इनके पास है कि ये कांग्रेस को वोट दिला सकते हैं। लेकिन आज जो सोनिया गांधी के शब्द हैं वो इसलिए निकले हैं क्योंकि ये जादू अब उनका फेल हो गया। ये जो चेहरे हैं गांधी परिवार के, ये हर जगह इस समय विफल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो अभी तक आगे नहीं आई थी प्रियंका गांधी वाड्रा, वो आगे आई, उसको फेस रखा सीएम का, फेल हो गई, स्थिति खराब। राहुल गांधी पहले ही ट्राई कर चुके हैं पिछली बार चुनाव में, और सोनिया गांधी, उनके भाषण तो लोग हंसते हैं। और इसलिए अब कांग्रेस का आत्मचिंतन मंथन जो भी चल रहा है राजस्थान में, यदि इससे सोनिया गांधी के इन शब्दों पर सोनिया गांधी खुद ध्यान नहीं देगी और यह तय नहीं होगा कि अध्यक्ष G23 के नेता जैसा कह रहे हैं कि वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग हो और इसमें गांधी परिवार के बाहर का एक अध्यक्ष तय हो, वरना पार्टी को डूबने से कोई नहीं बचाएगा। यदि इस पर चिंतन मनन नहीं हुआ तो ये चिंतन शिविर पहले की तरह केवल फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएगा और कांग्रेस को डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा। वंदे मातरम।